हेलो गाइस, दिस इज भीमसेन वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GSPL क्लासेस। ठीक, आज हम लॉग का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। लेक्चर फर्स्ट, ठीक है, उसमें जहाँ से छोड़ा गया था, ठीक है, वहीं से फिर आज हम स्टार्ट करते हैं। तो जो एग्जाम्पल छोड़े थे, ठीक है, वहीं से फिर से आज स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या था। लॉग 5 बेस √5 फिर √5 फिर इसके अंदर √5 ऐसे से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो 5 का लॉग, ठीक है, इसका लॉग, इस नंबर का लॉग, ठीक है, बेस 5 वैल्यू क्या आएगा, ये फाइंड करना है, इसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये वाला जो, ठीक है, ये सब ये y है, ठीक है। तो y के बराबर से कर दिया जा रहा है, तो कितना देगा लॉग, देखो y बराबर क्या जाएगा 5 √5 ठीक है। मतलब क्या, y के बराबर ये है, ठीक है। तो देखो y कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे देखो y √5 फिर y देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है √5 फिर इसके अंदर √5 ठीक है। तो y, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है √5 से, ठीक है। तो अगर जो इतना देखा जाए तब भी तो ऐसा भी कह सकते हैं कि जो ये वाला स्टार्ट हो रहा है ये भी तो y ही तो लिखा है। देखो यहाँ से क्या करें, y इक्वल टू क्या है √5 फिर ये √5 तो y कहाँ से स्टार्ट हो रहा है √5 से, ठीक है। तो इतने को हम क्या कर सकते हैं, y इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा √5 और ये, ठीक है, y, ठीक। अब बाई बोथ साइड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, 5y, ठीक। अब इसे जब सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा y -5, ठीक है। इसके दो वैल्यू आ जाएंगे, एक y का वैल्यू 0 आएगा और y का वैल्यू 5 आ जाएगा, ठीक है। और हमें पता है y का वैल्यू 0 रखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर y का वैल्यू अगर 0 नहीं रखा जाता है, ठीक है, उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये रिड्यूस हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो जब यहाँ पर y के जगह पर, ठीक है, 5 रखें तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ठीक है, 5 से कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू इसका 1, यानी आंसर इसका क्या आ जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, समझ में आया ऐसे, ठीक है। 5 मिनट के वीडियो आप अगर जो नोट्स बना रहे हैं तो नोट कर लेना, ठीक है, नहीं तो हम आगे मूव करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, वैल्यू ऑफ, ठीक है, ये देखो वैल्यू ऑफ 6 प्लस, ठीक है, लॉग 3/2, ठीक है, इसकी वैल्यू किसका लॉग, इसका 3/2 का, ठीक है, 1/3√2 फिर उसके बाद √4 माइनस 1/3√2 फिर √4 माइनस 1/3√2 फिर ऐसे, ठीक है, √4 माइनस 1/3√2, ठीक है, ऐसे से। तो ये देखो और ये ऐसे से इन्फिनिटी, ठीक है। तो देखो ये वाला इतना पार्ट, ठीक है, ये इसका वैल्यू हमें निकालना है, तो ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये जेई का क्वेश्चन है, ठीक है, 2012 का इंटीजर टाइप क्वेश्चन 4 नंबर का आया था, ठीक है। अब देखो इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो जो स्टार्ट हो रहा है ये वाला पार्ट पूरा क्या हो रहा है, अगर इसे हम y के बराबर मान लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसे हम y के बराबर मानेंगे तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू ऐसा, ठीक है, 4 माइनस 1/3√2, ठीक है। फिर यहाँ से फिर वही स्टार्ट हो रहा है 4 माइनस 1/3√2, ठीक है, फिर अंडर रूट, ठीक है, वही फिर 4 माइनस, ठीक है। तो देखो y इक्वल टू, ठीक है, क्या है √4 माइनस 1/3√2 फिर देखो ये जो है, ठीक है, क्या है √4 माइनस 1/3√2, ठीक है। तो y देखो y बराबर ये है, तो ये भी तो y बराबर कह सकते हैं ना, y बराबर क्या कह रहे हो, इतना कह रहे हो, ठीक है। फिर यही आ रहा है, ठीक है, वही कह रहे हो वापस। तो जो ये वाला है इसे y तो कह रहे हो ना, तो इसे जो y कह रहे हो तो y लिख दो यहाँ पर, ठीक है। देखो तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1/3√2, ठीक, इंटू y, यही तो। अब जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, ठीक, 4 माइनस 3/2
√2y, ठीक, ऐसा हो जाएगा, ठीक। तो ये अब ठीक है, √3 से हम ठीक है बहुत साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा, y² 3√2 इक्वल टू ठीक है 12√2, ठीक है। चलिए इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, माइनस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये भी जो कि इसमें इतना आ जाएगा जब मल्टीप्लाई होगा, और इसमें जब होगा तो ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस वाई हो जाएगा इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गया, ठीक है। यहाँ पर वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं बाई यूजिंग सीधाचार्य, ठीक है। सीधाचार्य जब सीधाचार्य लगाएंगे, ठीक है, तो वाई के दो वैल्यू आएंगे, ठीक है। माइनस बी कितना है 1, देखो क्या है, ठीक है, ये तो है बी 1 है, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, ठीक, अंडर रूट ठीक है b² माइनस 4ac, बी का वैल्यू कितना 1 माइनस, ठीक है, देखो माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, -4 इंटू AC 12 इंटू 12√2, ठीक है, और फिर इंटू, ठीक है, ये माइनस का था, ठीक है, ये माइनस है, ठीक, यहाँ पर, ठीक है, माइनस है यहाँ पर, ठीक, ठीक, इंटू 3√2, थोड़ा सा इसे देखो ये, ठीक है, ऐसा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा अपान 2a कितना है यानी 6 आ जाएगा, ठीक है, कितना जाएगा 6, 2 इंटू 3√2 करेंगे तो ठीक है 6√2 आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से, ठीक, 12 चौक 48, ठीक है, या बात है 36 चौक का कितना हो जाएगा, 36 इंटू 4 36 इंटू 4, 6 24 और 2 4 6 24 के 2 हटा दो, 4 या 12 2 14, ऐसे 44, ऐसे 44 दूना, ठीक है, अच्छा ऐसे 44, इसका कितना किया, हाँ बात या 36, हाँ फिर ठीक है √2 इंटू √2, ठीक है 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 हो जाए 2 हो जाए 2 1 2 288, ठीक है। जब इतने इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 आ जाएगा, और ठीक है यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, रहने जैसे ये पर, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, देखो -1 प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, कितना आ जाएगा 1 प्लस 288 अपान 6√2, ठीक है, तो कितना आ जाएगा -1 प्लस माइनस, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 289, ठीक है। तो हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 289 का, ठीक है, 17 था, 17 का स्क्वायर का 289, ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ से ठीक है, देखो माइनस वाला लेंगे नहीं वैल्यू, क्योंकि लॉग के यहाँ पर माइनस नहीं लिखा जाता ना, ठीक, तो माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, दो वैल्यू आएंगे यहाँ से पता है, ठीक है, तो माइनस वाला नहीं लेते हैं तो प्लस वाला लेते हैं, ठीक है, तो प्लस 17 और 1 तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, -1 जब घटाएंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है, 16 अपान 6√2 तो कितना आ जाएगा, ठीक है, ये देखो कट जाएगा, ठीक है, 8 अपान 3√2 ऐसा वैल्यू आ जाएगा, और एक आएगा, ठीक है, अगर जो माइनस का आएगा क्या आएगा माइनस, ठीक है, 17 और 1 18 -18 अपान, ठीक है 6√2 ऐसा आ जाएगा, यहाँ 36 18 यानी -3√2 ऐसा आएगा, लेकिन जो कि ठीक है जब ये वाला माइनस यहाँ पर रखोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि लॉ का जो डिफिनेशन था, ठीक है, वो सेटिस्फाई नहीं होगा, तो ये वैल्यू नहीं रखा जाएगा, ये नहीं रखेंगे, ठीक है, यानी एक वैल्यू रखा जाएगा, ठीक है, ये वाला वैल्यू रखा जाएगा, समझ में आया, 8 अपान 3√2, ठीक है। तो अब ये इसी को रखते हैं, ठीक है, इसमें देखते हैं 8 अपान 3√2 वैल्यू रखा जाएगा, ठीक, तो रख देते हैं इसमें, ठीक है, 6 प्लस लॉग, ठीक है, ठीक, किसका निकालना था, इसका क्या है 1 अपान 3√2, ठीक है, अब यहाँ पर कितना आया था वैल्यू 8 अपान, ठीक है, ऐसा आया था 3√2 आया था वैल्यू, ठीक है, ऐसा आया था वैल्यू, ठीक, तब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इन सब का वैल्यू ये आया है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये तो कितना आ जाएगा, ऐसा आएगा 6 प्लस log 3√2, ठीक है, ऐसा आएगा, समझ में आया कितना, देखो 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 से ये कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ऊपर 4 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, ठीक है, यानी log 4/9 टू द बेस 3/2 आ गया, ठीक है। अच्छा ये देखो, ठीक है, ये जो लिखा है ऐसा लिखा, ठीक है, 6 log 3/2, ठीक है, और ये स्क्वायर लिखा है 2/3 का स्क्वायर लिखा है ना, ये 2/3 का स्क्वायर लिखा है, समझ में आया, ये 2/3 का स्क्वायर है, 2 जो स्क्वायर है, ठीक है, तो ये यहाँ पर चला आता है, ठीक है, इधर, ठीक है, सामने, और ये बचता है 2/3 और 3/2, ठीक है। अगर ये समझ नहीं आएगा तो आगे भी फर्दर जो लेक्चर जो आएंगे उसके, ठीक है, तो ये वाले जो मतलब रहता है, ठीक है, वैल्यू में तो ये यहाँ पर चला आता है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ये बाद में बताया जाएगा, ठीक है।
तो क्या हो जाता है, देखो इसका एन ठीक, log n टू द बेस n, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। 6 + 2 कितना आ जाएगा आंसर 8 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 8 आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ 7 log 7 log x टू द बेस 7 प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू हमें निकालना, ठीक है। तो देखो ये पावर में है, ठीक है, इसके पावर में, ठीक। तो ये वाला बताया गया था फार्मूला पहले ही, अगर इसके पावर है और ये वाला बेस और इस पावर सेम है तो ये कैंसिल हो जाता है और यहाँ का जो वैल्यू रहता है वो आ जाता है, ठीक है। ठीक, तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। 0 2x 3x हो जाता है प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -9/3 इक्वल टू, यानी कितना -3, जो कि नहीं, ठीक है, इम्पॉसिबल है। x का वैल्यू जब -3 यहाँ पर रखेंगे तो, ठीक है, अनडिफाइन हो जाएगा, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर का वैल्यू, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए जो बेस होता है, और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये -3 आया है, x का वैल्यू ये नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉग इसका बेस कुछ भी है, ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हैं रेंडमली, कोई भी बेस मान सकते हैं। फिर tan क्या है, tan 5 डिग्री, फिर इंटू लॉग tan 13 डिग्री, और क्या, सॉरी 9 डिग्री है, ठीक है, 9 डिग्री है। फिर लॉग tan 13 डिग्री, ठीक है। तो बेसिकली कितने का डिफरेंस है, 5 4 9 9 4 13, 3 का डिफरेंस है, ठीक है। तो कितना आ जाए 13, अब ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे दिया गया है, कहाँ तक दिया गया है, tan 61 तक दिया गया है, log tan 61 डिग्री ऐसा दिया है। तो इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है बोल रहा है, ठीक है। तो देखो कितने का डिफरेंस 13 है, ठीक है, 4 4 का डिफरेंस है, तो 3 13 4 17 17 4 21 21 4 25 25 4 29 29 4 29 से 30 33 33 4 37 37 4 41 41 4 45। तो कहीं पर ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा log, ठीक है, tan 45, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और हमें पता है tan 45 का वैल्यू कितना होता है, ठीक 1 होता है, ठीक है। और जब कहीं पर ऐसा लिखा हो, बेस कुछ भी मान लिया, 10 मान लिया, कुछ भी हो, ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है 0 के बराबर आता है, ठीक है। तो जब 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा 0, ठीक है। कोई भी चीज आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, जैसे 2 इंटू 0 कर रहे हो या कुछ भी, ठीक है, ऐसे 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू, और बाद में कहीं पर सिंगल 0 से मल्टीप्लाई करते तो पूरा वैल्यू क्या हो जाता है 0, ठीक है। वैसे यहाँ पर जब log 45 का जो वैल्यू आएगा, log tan 45 का वैल्यू आएगा, ठीक है, तो उसका वैल्यू 0 होता है, तो 0 आ जाएगा, तो सभी मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या होता है 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ अब अपना एक नया टॉपिक आ गया, ठीक है, जिसका नाम है एंटी लॉग। एंटी लॉग और पावर फॉर्म, ठीक है। इसे एंटी लॉग या पावर फॉर्म क्यों कहते हैं, ठीक है, इसका रीजन यही है, ठीक है, क्योंकि जो जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, ठीक है, वैसे सेम, ठीक, जब कहा जाएगा किसी क्वेश्चन की मतलब इसका एंटी लॉग बताओ, ठीक है, तो जैसे पावर लिखा जाता था वैसे लिख देंगे। देखो कैसे होता है, देखो इसे एंटी लॉग पावर फॉर्म, ठीक है। जैसे बोला जा रहा है एंटी लॉग ऑफ एस टू द बेस ए, ठीक है, इसका एंटी लॉग क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका पढ़ते हैं, इसे रीड कैसे किया था, एंटी लॉग ऑफ एस टू द बेस ए, ठीक है, ऐसे रीड किया जाता है। तो इसका वैल्यू क्या जाएगा ए की पावर सिंपली एक्स, ठीक है, इसीलिए इसे पावर फॉर्म भी बोला गया, ठीक है, एंटी लॉग या पावर फॉर्म, ठीक है। अब जो कहा जा रहा है, कोई क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू, मतलब ऐसा दिया एंटी लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, तो ए के पावर जो बेस है बेस सेम रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा। देखो बेस यहाँ पर भी है, बेस यहाँ पर है, ठीक है, और ये, ठीक है, जो वैल्यू है यहाँ पर पावर में आ जाता है, ठीक है, एंटी लॉग में, तो ए टू द पावर एक्स, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, समझ में आया, ठीक, ये होता है एंटी लॉग। अब देखो एग्जांपल देंगे तो इससे और भी क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे देखना, ठीक है, एंटी लॉग ऑफ आपको फाइंड करना, एंटी लॉग ऑफ 8, ठीक है,
ये इसका एंटीलॉग निकालना, तो 8 के पावर कितना आ जाएगा 2/3, ठीक है। 8 के पावर 2/3 आ गया, ठीक है। 8 के पावर 2/3 आ गया, ठीक है। तो इस 8 का जब क्यूब रूट निकालेंगे 2 आएगा, और उसका स्क्वायर करने से कितना आ जाएगा वैल्यू 4 आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4, ठीक है। दूसरा एंटीलॉग, ठीक है, एंटीलॉग ऑफ 1/100, ठीक है। और क्या है, एंटीलॉग लेना है 1/100 का, ठीक है, -2, ठीक है, -2 सॉरी, इसका वैल्यू क्या लिखना आएगा, ठीक है। तो देखो सिंपली वही आ जाएगा, ठीक है, 1/100 का, ठीक है, -1/2 पावर वैल्यू कितना आ जाएगा इसका, ठीक है, माइनस रहेगा तो यहाँ पर 100 का, ठीक है, अंडर रूट निकाल दो, अंडर रूट 100 कितना आ जाएगा 10, आंसर 10, ठीक, समझ में आया। क्योंकि यहाँ पर माइनस पावर है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, 100 आ जाएगा। अब 100 का स्क्वायर रूट क्या निकल जाएगा 10, ठीक, आंसर। चलो हाँ, एक अब इम्पॉर्टेंट नोट डाल के आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट जो कि लिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है, तो लिखाएंगे नहीं, ठीक है। अब वैसे आप लोग को बता दें कैसे होगा, ठीक है, मैं रीड करके बता दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है, और आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर समझा देंगे कैसे होगा। देखो नोट डालना और लिखना। इट मस्ट बी नोटेड दैट व्हेन एवर द नंबर एंड द बेस आर ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी, then logarithm of that number to that base is positive. It must be noted that whenever the number and the base are on the same side of unity, then logarithm of that number to that base is positive. However, if the number and the base are located on different side of unity, then logarithm of that number to that base is negative. However, if the number and the base are located on different side of unity, then logarithm of that number to that base is negative, ठीक। अब वीडियो को पॉज कर आप लोग इसे, ठीक है, नोट कर लेना बढ़िया से, ठीक है, क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा समय जाएगा, इसीलिए, ठीक है, इसे राइट नहीं करा रहे हैं, और बहुत वैसे ही बड़ा है, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है, ठीक है, देखो जैसे 1 यूनिटी मीन्स 1, ठीक है, अगर जो 1 के अगर जो बेस और उसका जो वैल्यू होता है, ठीक है, दोनों एक साइड रहेंगे, ठीक है, तो उसका वैल्यू जो आएगा पॉजिटिव आएगा। अगर जो यूनिटी के, ठीक है, चाहे इस साइड दोनों रहे बेस और, देखो ऐसा होता था ना, log n टू द बेस ये, ठीक है, n और a, अगर जो यूनिटी के एक साइड है तो उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है, पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है। अगर जो यूनिटी के चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ, अगर जो एक तरफ रहेंगे यहाँ पर भी होंगे, ठीक है, n और a इधर भी होंगे, ठीक है, चाहे दोनों इधर रहें, दोनों रहना चाहिए, ठीक है, इधर, और ये भी दोनों का जो इधर रहेंगे यूनिटी के, ठीक है, चाहे दोनों बड़े हों एक से या चाहे दोनों एक से छोटे हों, तो उसका वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव हमेशा आएगा, ठीक है। अगर जो ऐसा कहीं है, ठीक है, कि मान लो जो n है वो एक से बड़ा है, ठीक है, और उसका जो बेस है एक से छोटा है, तो उसका वैल्यू निगेटिव आएगा, ठीक है। और वैसे सीखे, अगर जो मान लो वैल्यू बड़ा है एक से छोटा है और बेस एक से बड़ा है, तो उसका भी वैल्यू क्या आएगा, ठीक, निगेटिव आएगा, ठीक। अब देखो इस पे क्वेश्चन करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन करते हैं। पहले देखो जैसे log √749, ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 7 का जो वैल्यू आएगा समथिंग 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, तो 2 दूना 4 2 पॉइंट समथिंग आएगा, सॉरी 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और इसका वैल्यू 49, यानी एक से दोनों बड़े हैं ना, देखो बेस भी बड़ा है और वैल्यू भी बड़ा है, ठीक। तो इसका जो वैल्यू आएगा पॉजिटिव आएगा, अभी देखना आप पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो हम इसे एक मान लेते हैं, सॉल्व कैसे किया जाएगा, √7 के पावर x इक्वल टू 49, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देखो 7 की पावर क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर 7 की पावर क्या आ जाएगा x/2, ठीक है, ऐसा आ जाएगा ना, ये ऐसा। तो 7 से कैंसिल, कि देखो इक्वलिटी के बोथ साइड बेस बराबर कैंसिल, ठीक है, पावर को इक्वलेट कर लेंगे हम लोग, ठीक है, x/2, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4, इसका वैल्यू 4 आ गया, ठीक। देखो 4 पॉजिटिव आया ना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो आंसर, दूसरा प्रॉब्लम देखो क्या है, जैसे log 10 क्यूब रूट, ठीक है, 10 है, ठीक है, क्यूब रूट 10, ठीक, इसका वैल्यू देखो, ठीक है, तो समथिंग ये भी 1 से ज़्यादा ही आएगा, तो इसका वैल्यू भी क्यूब रूट 10 1 से ज़्यादा समथिंग आएगा, ठीक है, तो ये भी 1 से ज़्यादा, ये भी 1 से ज़्यादा, तो इसका वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा। देख लेते हैं कितना आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो 10 की पावर x/10 की पावर 1/3, ठीक है, बेस को कैंसिल कर लिया जाएगा तो पावर क्या आ जाएगा
पावर को इक्वलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी वैल्यू इसका आएगा आया पॉजिटिव ना, 1/3 क्या पॉजिटिव है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक, हाँ लॉग देखो ये वाला लॉग, ठीक 0.001 टू द बेस 10, इसका वैल्यू क्या आएगा। देखो ये देखो बेस जो है 1 से बड़ा है, लेकिन जो इसका वैल्यू जो है ठीक है वो 1 से छोटा है, तो इसका वैल्यू ऑलरेडी मुझे पता होगा नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब कितना आएगा वो कैलकुलेट करने पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो फिर इसके वैल्यू यस के बराबर मान लिया जाएगा और 10 के पावर यस। ठीक है, 10 की पावर यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा ऐसा है। ठीक है, तो इसे हम डायरेक्ट कर लेते हैं, 1/, कितना जाएगा 1000। ठीक है, यहाँ 10 की पावर यस, यहाँ पर क्या लिखा है 10 की पावर -3 10 की पावर यस, ऐसा लिखा है। ठीक है, अब यस को इक्वलेट कर लेंगे तो यस इसको तो क्या आ जाएगा -3, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, यस का वैल्यू -3, देखो आ गया -3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, प्रिंसिपल प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, एक नया टॉपिक है प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ठीक है, लॉग के जो प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज होते हैं उनके बारे में, जैसे ठीक है हेडिंग डाल दे प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ठीक है, लॉग की ठीक है प्रिंसिपल प्रॉपर्टी, तो पहला देखो क्या होता है लॉग log mn बेस ठीक है ए। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाता है log m बेस ए प्लस log n टू द बेस ए। ठीक है, लेकिन देखो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, जो लिखा है ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता, देखो ऐसा कहीं पर मान लो ठीक है बेस मान लो 3 हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया। ठीक है, log b -2, तो ऐसे नहीं होंगे। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा है ठीक, तो और n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होगा तभी डिफाइन होगा। ठीक है, नहीं तो ये नहीं डिफाइन होगा, गलत लिखा है। ठीक है, ऐसा कहेंगे। ठीक है, जो ये कह रहे हैं आप log m n, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब m का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, पॉजिटिव हो जाएगा ना, इसका मतलब ये तो m मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि जब आप इसे जब m टू द बेस n प्लस m टू द बेस a लिखेंगे तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं। ठीक, हाँ तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये लिखना गलत है, ये लिखना तब सही है जब m और n डिफाइन करें आप। ठीक है, कि ये पॉजिटिव रहेगा तब सही है, ऐसा है। ठीक है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, पहला। ठीक है, दूसरा देखो डिवाइड में आ जाता है क्या log m अपान n, अगर जो है ठीक है m अपान n है। ठीक है, टू द बेस a है तो ऐसा हो जाता है log m, ठीक log m ठीक है टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a, ऐसे माइनस हो जाता है। ठीक है, और हाँ एक चीज भूल गए बताना इसमें। ठीक है, ये कोई दो मतलब 2 के लिए यहाँ बताएगा। ठीक है, ये मोर देन 2 के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं, जैसे ऐसा यहीं पे ऐसा दिया हुआ। ठीक है, log p q r s टू द बेस a। ठीक है, तो ऐसा इसे ठीक है, अगर जो इतने का प्रोडक्ट है तो सभी का ठीक है सम के ऐसे लिख सकते हैं। देखो ऐसा log p टू द बेस a प्लस log q टू द बेस a प्लस log ठीक है r टू द बेस a प्लस log s टू द बेस a। ठीक है, ऐसे से लिख सकते हैं, यानी मतलब ठीक है मोर देन, देखो यहाँ पर 2 का प्रोडक्ट था, यहाँ पर मोर देन ठीक है 2 के भी जो आएंगे तो ऐसे ऐसे उनका भी होगा। ठीक है, और ऐसे डिवाइड में भी होता है। ठीक है, डिवाइड में भी इसी तरह होता है। ठीक है, 2 से ज्यादा लोगों का होगा। ठीक है, ठीक तीसरा देखते हैं क्या, कौन सी प्रॉपर्टी तीसरा है, हाँ log, देखो उसमें क्वेश्चन में ये वाला आया था log a m टू द m के पावर x। ठीक है, ऐसा कहीं दिया है। ठीक है, तो ये देखो जो ये वैल्यू है, वैल्यू के ऊपर पावर है। ठीक है, तो ये पावर पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाता है ऐसे। ठीक है, ये फार्मूला है ये m। ठीक है, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, एक फार्मूला और है log का। ठीक, तीसरा चौथा फार्मूला देखो log ठीक है a m ठीक है a की पावर बेस की पावर क्या है y। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1/y। ठीक है, ऐसा हो जाता है, जो यहाँ पर बेस की जो पावर लगा रहता है। ठीक है, ये वाला इधर जाके क्या हो जाता है अपान में मल्टीप्लाई हो जाता है पीछे log के। ठीक है, और ये बाकी सब ऐसे हो जाता है। ठीक है, ठीक अब इन दोनों के देखो, इन दोनों से एक ऐसा बन सकता है। ठीक है, जब कहीं पर ऐसा रहे log ठीक है क्या m ठीक है और a की पावर m की पावर x a की पावर y, तो ऐसा हो जाता है x अपान y इंटू log
नहीं दिख रहा है, ठीक है ओके, तो मिटा देते हैं, बाद में यहाँ पर करवा दिया जा रहा है। देखो नोट कर लेना, ठीक है इसको। अब देखो ये वाला, जैसे log m की पावर x और log a की पावर y है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे x अपान वाई। देखो इसका x यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और इसका x 1 अपान वाई, मतलब 1 अपान होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा log के पीछे, ठीक है, log क्या हो जाएगा a की पावर n, ऐसा आ जाएगा, ठीक नया, ठीक ये देखो। फिर क्या है उसके बाद, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ठीक चलिए इस पर एग्जाम्पल कर लेते हैं। हाँ ये बताना भूल गया, ठीक है, देखो जैसे लॉग के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, जो फार्मूला बताया गया था, ठीक है, उस पर हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे log 5 टू द बेस, ठीक है 6 है, ऐसा है, ठीक है, तो इसका हम देखो इसमें स्क्वायर भी तो कर सकते हैं, देखो ऐसा log, ठीक है, अगर इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर दें, इसका भी स्क्वायर कर दें, तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 36 आ जाएगा, ठीक है, जो कि इसके बराबर रहेगा। बराबर किस लिए होगा, देखो यहाँ से जब इसका स्क्वायर निकाले 6 के पावर 2 लिखा है, 5 के पावर 2 लिखा है, ये वाला 2 यहाँ पर आएगा, ये वाला 2 यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा, फिर वही आ जाएगा, ठीक है, इसके बराबर, ठीक, तो ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये है, ठीक है, फिर log, ठीक है 36 का अगर रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा फिर, ठीक है, तो log 36 या इसका इसमें डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है, डिवाइड नहीं, चलो ठीक है, चलो क्या और दिया था इसका, रेसिप्रोकल, सॉरी अच्छा इसका रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं, ठीक है, अब ये रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/6 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1/5, ठीक है, फिर इसका 1/, जो इसके यहाँ से पावर क्या आ जाएगा -1 आएगा, जो कि यहाँ से -1 निकलेगा, ठीक है, यहाँ से भी -1 निकलेगा, ठीक, तो डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएंगे, फिर वही वैल्यू, ठीक है, इसके बराबर आ जा रहा है, आ जाएगा, ठीक है, तो हम कुछ मतलब स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों का, और रूट भी निकाल सकते हैं दोनों का, फिर रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, ठीक है, समझ आया, ठीक। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नोट, ठीक है, नोट डाल के लिखना है, ठीक है, नोट डालना है, लिखना है क्या, नोट, ठीक है, क्या है log x स्क्वायर 2 इक्वल टू, ठीक है 4, ऐसा है एक, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये 2 log x टू द बेस 2 इक्वल टू 4, ठीक है, बोथ है बस सेम सॉल्यूशन, ठीक है, तो बिट, ठीक है, ऐसा पूछा है, लेकिन ये ट्रू नहीं होंगे, ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन 4 आ रहा है, इसका भी सॉल्यूशन 4 आ रहा है, तो ये दोनों सही नहीं है। अब क्यों नहीं सही है, ठीक है, अब देखेंगे क्यों नहीं सही कह सकते, ठीक है, देखो इसका वैल्यू सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसे जब सॉल्व किया जाएगा तो ऐसा आ जाएगा, जब log को हटाएंगे, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है 2 के पावर 4 हो जाएगा, 2 के पावर 4 क्या होता है, ठीक है 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 2 जा 16, ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है, अब यस, ठीक है, यस -4, ठीक है, और क्या जाएगा, इस -4 का होल स्क्वायर आ जाएगा ना, तो ये इसका वैल्यू कितना जाएगा यहाँ से, इसका वैल्यू क्या जाएगा, दो वैल्यू आएंगे 4 4, ये तो ठीक, तो इसका वैल्यू यहाँ तो 4 तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसका देखो क्या, ये इसको देखो किस तरह लिखते हैं, ठीक है, जो पीछे वाला 2 वाला है ये वापस भी जा सकता है, देखो यहाँ का यहाँ आता था, ठीक है, तो ये वहां पर भी जा सकता है ना इसके पावर, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, 2x के पावर जो पीछे वाला है यहाँ पर जाकर, ठीक है, इस जो वैल्यू के थे पावर में आ जाता है, ठीक समझ आया, तो वैल्यू, ठीक है, अब इसका वैल्यू देखते हैं कितना आ रहा है, ठीक है, ठीक, इसका वैल्यू ऑलरेडी 4 दिया है, ठीक है, प्रूफ करना सही है कि नहीं, ठीक है, देखो कैसे है, फिर तो यहाँ पर कितना लॉग हटाएंगे तो इसके पावर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 के पावर, ठीक है 4, ठीक है, कितना आ जाएगा इसका पावर 16 आ जाएगा, ठीक है, तो यस स्क्वायर -16, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4 और 4 आएगा, ठीक है, कुछ गलत हो रहा है, हाँ यहाँ पर इसलिए गलत सही है, ठीक है, 16 ये इधर गया तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है, और ये स्क्वायर -b स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाएगा, x +4, ठीक है, और x -4 आ जाएगा ऐसा, ठीक है, तो इसके दो वैल्यू आएंगे, ये +4 आएगा और -4 आएगा, ठीक है, जो कि ये -4 नहीं हो सकता, देखो यहाँ पर जब -4 रखोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए इसका वैल्यू, ठीक है, जो ये लिखा गया है सेम जो वैल्यू 4 4 आएगा, ये तो वैल्यू सही है, लेकिन ये वैल्यू नहीं आएगा, ठीक,
तो सेम सॉल्यूशन नहीं आएंगे इसके। देखो दो सॉल्यूशन देखो, जो आया था 4 और -4, सॉरी -4, ठीक है। यहाँ पर मैंने ट्राई नहीं किया था अच्छे से तरीके से, तो वहाँ पर -4 आएगा इसके टर्म में। तो इसके दोनों वैल्यू ठीक है सही है। देखो यहाँ पर -4 रखोगे तो इसका जब स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक। तो डिफाइन हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है, तो तब भी डिफाइन हो जाएगा। लेकिन इसका ये देखो, जब -4 यहाँ पर आप रखोगे तो अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका देखो, इसका तो इसके एक वैल्यू आ रहे हैं, इसके दो वैल्यू आ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों का सेम सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक। चलो दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। शायद ये भी, हाँ ये वाला शायद आया था जेईई में, ठीक, पता नहीं, आप लोग देख लेना प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लेना, ठीक है, उसमें पता चल जाएगा कौन आया था कौन नहीं, ठीक है। लेट वाई इक्वल टू, और हाँ ये जो नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये यूट्यूब वालों को मतलब क्या कहते हैं, ठीक, मतलब अच्छे तरीके से मैंने परचेज किया था, वही है सब, ठीक है। आप पाएंगे कोटा के जितने भी क्लासेस हैं उन सबका नोट्स मेरे नोट्स से एकदम पूरा मैच करेगा, ठीक है। जो भी टीचर होंगे, ठीक है, सब कुछ मैच करेगा, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, कोई भी हो, ठीक है, सभी का मैच करेगा, ठीक। तो हाँ क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अंडर रूट लॉग, ठीक है, 3 2, फिर मल्टीप्लाई लॉग 2 12, ठीक है, इंटू लॉग, ठीक है, 2 16 की 48 इंटू लॉग 2 192 प्लस 6 अंडर रूट के अंदर है, फिर माइनस लॉग इधर लिख दें, ठीक है। माइनस के बाद यहाँ पर लॉग लिखा है 2 12, ठीक है, फिर इंटू लॉग 248 प्लस 10 ऐसा लिखा, ठीक है। अब देखो इन सभी को देख लो पहले, इनको, ठीक है, इन सभी को, तो इनको हम कैसा लिख सकते हैं, y बराबर है, देखो अंडर रूट को, ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर वाला सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। तो देखो ऐसा लिखा है log 3 2, ठीक है, log 2 12, ठीक है, फिर log 2 48। अच्छा देखो log 3 ये 12 जो लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है log, ठीक है, ठीक है, ऐसा लिखा है 3 प्लस मल्टीप्लाई में था ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा log 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ना। देखो 4 3 12, ठीक है, एम वाला, ठीक है, एम एन, देखो log एम एन टू द बेस ए था, ठीक है, तो एम log एम टू द बेस ए प्लस log एन टू द बेस ए ऐसा हो जाएगा ना, प्रोडक्ट वाला जो था, ठीक है, अभी जो फॉर्मूला बताया, ठीक है, इतना, ठीक। दूसरा देखो, अब दूसरा देखो डायरेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, ऐसे आएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से, देखो 16 32 48 होता है, ठीक है। तो log 3 तो आ जाएगा ये ऐसे ही, log 3 टू द बेस 2 आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा क्या 4 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा 48, ठीक है, 48 तो 48 2 16 और 2 चौका 8, 96 दूना कितना आता है 96 3, ठीक है। अच्छा ऐसे 3 से डिवाइड करो कितना जाएगा 192 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 6 18 18 को 19, ठीक है, और 3 चौक 12, हाँ 64 आएगा, ठीक है, सॉरी 64 आएगा ना। तो यहाँ पर ये तो आ जाएगा ऐसे ही log 3 टू द बेस 2, ठीक है, बेस 2, यहाँ पर 64 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 आया था, ठीक है, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो कितना आ जाएगा 64 आएगा तो 2 के पावर 8 हो जाएगा ना, वही तो 2 दूना 4 4 दूना 8 9 16 32 32 दूना 64, 2 के पावर 6 आएगा, ठीक है, तभी से यहाँ पर 6 आएगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक। अरे 2 दूना 4 4 दूना 8 9 16 16 32 32 दूना 64 सही है, ठीक है, 2 के पावर 6, तो इसका वैल्यू इतना जाएगा। और बाहर कितना 16 है कि 16, सॉरी यहाँ पर 16 है, ठीक है, प्लस 16, ठीक। तो हम log 3 टू द बेस 2 को अल्फा मान लेते हैं, ठीक,